मासेस से तब्दीली आनी होती है। तो मासेस अगर इलिटरेट रखे जाएं और गरीब रखे जाएं तो फिर ये तबका जो है जो डेमोक्रेसी के नाम पर इलेक्ट होता है वो एरिस्टोक्रेट तबका बन जाता है। फिर एरिस्टोक्रेसी आ जाती है और डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। कहने को डेमोक्रेटिक वे से आ रहे हैं, लेकिन एक खास खानदान होता है या खास एक क्लास होती है जिसमें से हुक्मरान मुंतखब होते रहते हैं। ये 166 मुल्कों की कल्चर आपको बता रहा हूं, और ये सारी की सारी कौमें जितनी हैं 166, ये लर्नड हेल्पलेसनेस में जा चुकी हैं। इनको ये शऊर नहीं है कि इस तबके ने पंजे कैसे गाड़े हैं हुक्मरानी के इस्तेहकाक पर, और आपकी तालीम की क्वालिटी कोई नहीं रहने दी जाती। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं आपके लिए जॉब नहीं होती। This is the point. 39,000 applicants are there just for 250 seats. तो ये चीजें हैं, ये एनवायरमेंट है. दिस नॉट एन एनवायरमेंट फॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, एनवायरमेंट प्रिवेलिंग इन 166 कंट्रीज. और ये अब एजुकेशन जो आ रही है थ्रू इंटरनेट, ये नई यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं. ये पंजाब यूनिवर्सिटी से बेशुमार गुना बड़ी यूनिवर्सिटी है, उससे बेशुमार गुना ज्यादा इसमें से एजुकेशन है. ये फैल रही है. ये गूगल यूनिवर्सिटी है, ये इंटरनेट यूनिवर्सिटी है, ये जूम, स्काइप, ये इनके इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं, ये इनके कॉरिडोर्स हैं, ये उनके वो बड़े बड़े एकेडमिक हॉल्स हैं जहां लाखों की तादाद में स्टूडेंट बैठ सकते हैं और एक टीचर लाखों को आवाज पहुंचा सकता है और उनके दिमाग में तब्दीलियां और इनकलाब ला सकता है. हमारी सोचें जब तब्दील होंगी फिर मुल्कों में तब्दीली आती है. तब्दीली अवाम से आनी है. अवाम ताकत का सरचश्मा तो सुना है आपने, लेकिन ये लोग आपको ताकत नहीं समझते. ये सिर्फ आप पर लेबल लगाकर आपको राजी करते हैं, उसके बाद आप पर हुक्मरानी जमा देते हैं अपनी. अगर ताकत का सरचश्मा है तो आपने इनको इलिटरेसी से, जहालत से, गुर्बत से, इनको बेहतरीन तालीम से आशना क्यों नहीं किया? आप अपनी तालीम ऑक्सफोर्ड में पढ़ने चले जाते हैं, आप इलाज लंदन से करवाने चले जाते हैं. तो ताकत का सरचश्मा तो आप हैं, अपने लिए हैं और खुद हैं. अवाम कहाँ है? अवाम तो बेवकूफ है. कभी सियासतदान अवाम को बेवकूफ नहीं कहेगा. उसने तो अक्लमंद कहना है क्योंकि वो उनको इलेक्ट करता है. अवाम का जो शऊर है ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, अवाम का शऊर. क्योंकि जब तक, जैसे कहते हैं कि एजुकेशन ब्रिंग्स टू बेसिक थिंग्स. नंबर 1, अवेयरनेस अबाउट देयर ओन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एंड नंबर 2, करेज टू फाइट फॉर द राइट्स. ये वेपन वो नहीं इनके हाथ में देना चाहते, लेकिन ये वेपन किसके पास है? वो 34 कंट्रीज, द वेस्ट. रिजल्ट क्या है? They have to deliver it. And that's why there is a reason behind that, why you are seeking their visas. Why everybody is crazy, I mean mad after going to say United States or Western countries. Mad hai. Agar aapne nahi, to I have seen, you just go to any passport office in Pakistan, line lagi hui hai Pakistan ka passport lene ke liye कि जी वी वांट टू गो अब्रॉड. अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी के चले जाएं, लाइन लगी हो इंटरव्यू देने के लिए, और उनको 100 में से 98 को रिजेक्ट हो रहा है, और उनके उस चेहरे देखें वो 98 से जैसे पता नहीं व्हाट हैव दे हैव लॉस्ट आई. 2 को मिलेगा वीजा, 98 बड़ा विद ए लॉन्ग फेस दे आर रिटर्निंग फ्रॉम दैट विंडो. अगर चीजें अपने घर में हों, यू सी देयर इज नथिंग लाइक होम. अपना घर कितना प्यारा होता है. ये जो बाहर धक्के खाते हैं उनसे पूछें, रोते हैं. घर जैसी चीजें नहीं मिलती, ना पेरेंट्स मिलते हैं वैसे, ना वो गलियां. कौन है जिम्मेदार आपको घरों से बाहर भेजने वाला? कभी सोचा है? आपके माँ बाप कौन छुड़ाता है? आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, आपकी गलियां जहां आपने बचपन गुजारे हैं, आपका अपना वतन, धरती, जाए पैदाइश, कौन छुड़ाता है? These corrupt leaders. If they had really delivered to you, they have created that good environment
you would have never thought of going abroad, I tell you.